वक्फ बोर्ड बिल पास हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी इस मुद्दे पर तब तक बवाल खड़ा रखना था जब तक कि पूरा देश इस कानून के खिलाफ न हो जाए, ऐसा अपोजिशन पार्टी का एजेंडा था। इसी सिलसिले में एक मीटिंग बुलाई गई थी बड़े बड़े मंत्रियों की जो विपक्षी दल के थे, ताकि वो आपस में बैठकर ये तय कर सकें कि वक्फ कानून का विरोध किस तरह किया जाना है। लेकिन इन सारे नेताओं में से एक नेता सूर्य प्रकाश इस मीटिंग को छोड़कर इससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गया हुआ था। पार्टी के कई सारे नेताओं ने दसियों बार फ़ोन कर दिया था, सूर्य प्रकाश जी आखिर कहाँ हैं आप, जल्दी आइए मीटिंग होने वाली है। यहाँ तक कि सूर्य प्रकाश का पर्सनल असिस्टेंट भी, जो सूर्य प्रकाश के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था, उसने भी कई बार पूछ लिया, सर आखिर हम क्यों वहाँ जा रहे हैं जहाँ हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, पार्टी के सारे नेता हमसे नाराज़ हो जाएंगे। सूर्य प्रकाश ने एक आखिरी बार अपने असिस्टेंट को आंख दिखाते हुए कहा, बस अब चुप हो जाओ, इसके आगे कुछ भी बोला तो गाड़ी रुकवा कर यहीं उतार दूंगा, तुम भी जाकर उस मीटिंग में बैठ जाना। ये सुनकर उसका आदमी एकदम से चुप हो गया। आखिरकार थोड़ी देर में सूर्य प्रकाश की गाड़ी अपने काफिले के साथ एक झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती में जाकर रुकी, जहां पर सरकारी अफसरों ने कुछ बेघर लोगों की झोपड़ी उजाड़ दी थी। बच्चे बेघर हो गए थे, औरतें रो रही थी। सूर्य प्रकाश ने उन अफसरों को झाड़ लगाई और उन गरीबों के घर उजड़ने के बदले में पक्के मकान देने का आश्वासन दिए। आम जनता के लिए सूर्य प्रकाश का यह डेडिकेशन देख लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उसका सम्मान किया। और फिर सूर्य प्रकाश ने अपने असिस्टेंट की तरफ पलटकर उससे कहा, यही वजह थी जो मैं उस मीटिंग में ना जाकर यहाँ पर आया। इन सड़क पर रहने वाले बच्चों की आंखों में देखो, क्या नज़र आता है तुम्हें? क्या हमारे देश की बाकी सारी समस्या सुलझ गई है? बेरोजगारी, भूखमरी, हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन, क्या ये सब ठीक हो चुका है? अगर नहीं तो क्या लगता है तुम्हें कौन से मुद्दे पर मुझे पहले ध्यान देना चाहिए? खैर छोड़ो, ये पार्टी के लोगों को समझाना मुश्किल है। चलो गाड़ी में बैठो, मीटिंग में चलते हैं और राजनीति खेलते हैं। आम जनता का ध्यान भी तो भटकाना है, नहीं तो काम चोरी जो पकड़ी जाएगी हम सबसे। सूर्य प्रकाश गरीबों का ही नेता था, युवा नेता था। वो आम लोगों की भावनाओं को समझता था, उनकी तकलीफ़ों को समझता था और राजनीति से ज़्यादा अपना काम करने में विश्वास रखता था। जाहिर है ऐसा नेता पार्टी के बाकी नेताओं की आंखों में खटकेगा ही, लेकिन सूर्य प्रकाश को इन सब की फिक्र नहीं थी। वो हमेशा बस एक ही बात कहता था, मुझे लोगों में यकीन है, मुझे लोगों ने बनाया है, मैं उनको धोखा नहीं दे सकता। वक्फ कानून पर चल रही चर्चा को ज्वाइन करने के लिए सूर्य प्रकाश अब निकल पड़ा था, लेकिन रास्ते में उसने अचानक से गाड़ी रुकवा ली। ये सड़क एक सुनसान सड़क थी जिसके दाएं बाएं घना जंगल था। क्या हुआ सर, सब ठीक तो है ना? सूर्य प्रकाश के आदमी ने पूछा। सूर्य प्रकाश ने अपनी सीट के पीछे से एक छोटा सा थैला उठाते हुए कहा, हाँ सब ठीक है, बस 2 मिनट का काम है, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं आता हूँ। सूर्य प्रकाश ने अपनी सारी सिक्योरिटी और पुलिस वालों को वहीं पर रुकने के लिए कहा और जंगल में अकेले ही चला गया। उस जंगल में एक छोटी सी कुटिया थी जिसमें एक साधु रहता था। सूर्य प्रकाश इस साधु का भक्त था और अक्सर उसे कुछ भेंट देने जाया करता था, वो भी अकेले, बिना अपनी सिक्योरिटी के। लेकिन इस बार तकरीबन 20 मिनट बीत गए और सूर्य प्रकाश वापस नहीं लौटा। उसके सिक्योरिटी वाले अलर्ट हो गए और आसपास के जंगल में खोजबीन शुरू कर। वो लोग उस साधु की कुटिया तक भी पहुंच गए, लेकिन उस साधु ने बताया कि वहाँ तो कोई नहीं आया। इसके बाद खोजबीन और भी ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुकी थी। आखिरकार एक नेता गायब हुआ था। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में सूर्य प्रकाश को होश आया। धीरे धीरे उसे समझ आया कि वह एक शीशे के चेंबर में बंद था। उसे समझ नहीं आया कि वो यहाँ कैसे पहुँचा। उसने कांच की दीवारों को छू कर देखा, हर तरफ से बंद था। वह जोर से चिल्लाया, कोई है या ना? कौन लाया मुझे यहाँ पर? उसकी आवाज़ उस बड़े से हॉल में गूंजने लगी और थोड़ी ही देर में एक काले कपड़े और मास्क पहना हुआ आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। सूर्य प्रकाश उस आदमी से कुछ कह पाता उससे पहले ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने पलट कर देखा कि जिस कांच के चेंबर में वो बंद था उसमें धीरे धीरे पानी घरने लगा है। ऊपर से चेंबर पूरी तरह सील था। अब उसे समझ आ गया था कि उसका किडनैप क्यों किया गया। वो किडनैपर उसे इसी चेंबर में डुबोकर मार देना चाहता था। सूर्य प्रकाश घबराकर बार बार पूछने लगा, कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? किस दुश्मनी की वजह से ये सब कर रहे हो? लेकिन वो आदमी चुपचाप खड़ा रहा, बिना कुछ कहे। धीरे धीरे चेंबर में पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था। सूर्य प्रकाश चिल्लाता रहा और वो किडनैपर चुपचाप वहाँ से चला गया। रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको! सूर्य प्रकाश बार बार चिल्लाता रहा, लेकिन वो आदमी जा चुका था। उधर सुरक्षा टीम ने पूरे जंगल को छान मारा था,
उन्होंने बैकअप टीम भी बुला ली थी और खोजी कुत्ते सूंघ कर सुराग भी देते जा रहे थे कि मंत्री को किस तरफ ले जाया गया है। जिस आदमी ने सूर्य प्रकाश को अगवा किया था वो कोई पेशेवर मुजरिम नहीं था, ना ही वो कोई पागल था और ना ही खून खराबा करने वाला कोई दरिंदा। वो बस जज्बातों में आकर ये सब कर बैठा था। दरअसल एक हादसे में उसने अपने छोटे भाई को खो दिया था और उस हादसे का सीधा कनेक्शन सूर्य प्रकाश से जुड़ा था, लेकिन उस आदमी को पूरी सच्चाई का अंदाज़ा नहीं था। उसके सिर पर तो बस बदले का खून सवार था। इसलिए सूर्य प्रकाश को मौत के मुंह में ढकेलने के बाद वो सीधा अपनी बस्ती में एक बूढ़े चाचा के पास पहुंचा। उस बूढ़े चाचा ने भी अपने बेटे को खोया था। वो बूढ़ा दिन रात रोते हुए बस यही कहता था, इतने पावरफुल लोगों से उलझकर मैं क्या करूँगा, मुझे कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन दिनेश यानी वही किडनैपर उस बूढ़े चाचा को अपने साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। उसने कहा, चाचा चलो, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, देखकर तुम्हारा दिल हल्का होगा। मगर रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ सूर्य प्रकाश को अस्पताल में भर्ती किया गया था। वह काफ़ी देर तक पानी में डूबा रहा। तड़प तड़प कर उसने बहुत सारा पानी निगल लिया था, लेकिन उसकी जान नहीं गई थी। जब वह होश में आया तो पुलिस ने उससे शिनाख्त के लिए दिनेश को दिखाया। कुछ देर तक उसे देखने के बाद सूर्य प्रकाश ने कहा, नहीं, ये आदमी नहीं है। सूर्य प्रकाश का जवाब सुनकर दिनेश चौंक उठा, क्योंकि भले ही उसने नकाब पहन रखा था, लेकिन उसकी आंखें इतनी अलग और पहचानने लायक थी कि उसे यकीन था कि सूर्य प्रकाश उसे पहचान रहा था। फिर भी वो झूठ क्यों बोल रहा था? पुलिस अधिकारी बार बार कहने लगा, सर ज़रा ध्यान से देखिए, हम इसे वहीं से पकड़ कर लाए जहाँ से हमें आप मिले थे। लेकिन सूर्य प्रकाश ने शांत लहजे में कहा, नहीं भाई, मैंने कहा ना, ये वो आदमी नहीं है। फिर उसने कहा, खैर छोड़िए, आप लोग इसे ले आए हैं तो आप लोग थोड़ा बाहर जाइए, मैं इस नौजवान से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। कोई कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन मंत्री का आदेश था, सभी बाहर चले गए। अब कमरे में सिर्फ सूर्य प्रकाश और दिनेश थे। दिनेश असमंजस में खड़ा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। सूर्य प्रकाश मुस्कुराया और बोला, आओ पास आओ। फिर वो बोला, अब सच सच बताओ, तुमने जो किया वो क्यों किया? मैं आंखें पहचानता हूँ, तुम मुझे मुजरिम नहीं लगती, कोई ज़्यादती दुश्मनी भी नहीं है हमारी, फिर क्यों किया ऐसा? अब जाकर दिनेश ने असलियत बताते हुए कहा, कुछ महीने पहले शहर से थोड़ी दूर एक छोटा सा गांव है, उसके पास ही एक नदी बहती, वहीं एक पुराना डैम था जो टूट गया, बाढ़ आई और कई लोग बह गए। उन्हीं में मेरा छोटा भाई और चाचा का बेटा भी था। पर डैम की हालत बहुत ख़राब थी, गांव वालों को अंदाज़ा हो गया था कि वो कभी भी टूट सकता है। उन्होंने कई बार गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अधिकारी बस यही कहते रहे कि नेताओं के कानों में जूं नहीं रही थी, हम लोग तो उनके लिए सिर्फ वोट बैंक है, हमारी जान की उन्हें कोई परवाह नहीं। ये सब सुनकर सूर्य प्रकाश कुछ देर तक खामोश रहा। फिर उसने कहा, मुझे अफसोस है उन लोगों के लिए जिनकी जानें गई। उस पुराने डैम के बारे में जो आधी बात तुम्हें नहीं पता वो मैं बताता हूँ। जब मैंने अपना पदाधिकार संभाला तभी मुझे उस मामले की खबर मिली। मैंने जांच के आदेश भी दे दिए थे, लेकिन उससे पहले ही वो डैम टूट गया। मेरे आने से पहले क्या गड़बड़ियाँ हों ये जांच का विषय है, और मैं वादा करता हूँ अब ये जांच पूरी होगी। लेकिन जिस तरह से तुमने कानून को अपने हाथ में लिया, क्या वो ठीक था? मैं समझता हूँ मैं एक नेता हूँ और नेताओं की छवि हमारे देश में कैसी है ये भी जानता हूँ, लेकिन तुम भी इसी देश के नागरिक हो। किसी भी काम को तैश में आकर करना सही नहीं होता, जिम्मेदारी से काम लेना ज़रूरी है। हमारा देश जैसा भी और सिस्टम जैसा भी है, उसे ठीक करने की जिम्मेदारी हम सबकी है, तुम्हारी भी है और मेरी भी। सिर्फ ये कह देना कि नेता खराब होते हैं काफ़ी नहीं। जब देश में भ्रष्टाचार होता है या जब व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं तो उन्हें मेहनत, लगन और ईमानदारी से ही सुधारा जा सकता है, चाहे हम आम नागरिक हों या नेता हो। लेकिन इसके लिए वक्त लगता है और ठहराव के साथ काम लेना पड़ता है। उसी वक्त सूर्य प्रकाश ने दिनेश को समझाकर दिनेश को अपनी पार्टी का कार्यकर्ता बनने का प्रस्ताव रखा। दिनेश ने ये ऑफर एक्सेप्ट किया और फिर दोनों मिलकर देश की उन्नति के लिए मेहनत करने लगे। दोस्तों, मेरा नाम है ताशुक अली खान और ये थी मेरी कहानी वक्फ बोर्ड, जो कि आजकल काफ़ी चर्चा में है। प्लीज़ बताइएगा कैसी लगी। शुक्रिया।